Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। अमेरिका की अदालत की पकड़ में घूसकांड से गौतम अदानी का भारत में कुछ बाल बाका होगा, इसकी गारंटी तो राहुल गांधी भी नहीं लेते। अमेरिका में अदानी के नाम पर अरेस्ट वारंट निकला, मतलब गिरफ्तारी होनी है। गौतम अदानी भारत में रहते हैं। अगर कोई सोच रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिका की पुलिस भारत आएगी और उठाकर अमेरिका ले जाएगी, तो शायद ऐसा होने वाला नहीं है। फिर गौतम अदानी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और बिजनेस को लेकर रोज कोई ना कोई बुरी खबर आ रही है। अमेरिका से जो बुरी खबर आ चुकी है कि केन्या, फ्रांस और इसके अलावा भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से भी अदानी को झटका लगा। आरोप लगा इमेज खराब करने की और सीधे बिजनेस को नुकसान पहुंचा। सवाल खड़े हो गए कि इस डील पर, जिसके लिए करीब 2200 करोड़ रुपए की घूस देने की बात अमेरिका में कही गई है, अगर सचमुच ऐसा है तो फिर संभव है कि घूस में दी गई इतनी बड़ी रकम भी जाया हो जाएगी और बिजनेस भी चला जाएगा। फिर अदानी ग्रीन एनर्जी कंपनी की वाट लग जाएगी और बड़े लेवल से तैयारी चल रही है कि अदानी ग्रीन एनर्जी से जिस सोलर पावर को डील राज्य सरकारों ने की, वो डील रद्द कर दी जाए। अदानी ग्रीन एनर्जी ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर के सरकारों को सोलर पावर बेची थी और जिस समय यह डील हुई थी उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर सब जगह गैर बीजेपी की सरकार थी। अब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकारें आ चुकी है। सबसे बड़ी डील और सबसे बड़ा घूस 1700 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश में देने का आरोप है। वहां भी वाईएसआरसीपी की सरकार थी, अब टीडीपी बीजेपी की मिलीजुली सरकार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट यह कह रही है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार यह संभावना तलाश रही है कि कैसे अदानी के साथ डील स्क्रैप की जाए। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पी केशव ने रॉयटर्स से कहा है कि सरकार डील की फाइलों की जांच कर रही है, जिस पर जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने साइन किए थे। हम देखेंगे कि क्या डील रद्द करने की कोई संभावना है। सरकार में बारीकी से इस पर मंथन जारी है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सोच रहे हैं, पड़ोसी तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने कर दिखाया। स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अदानी ने जो 100 करोड़ रुपए की चैरिटी दी थी वो लौटा दी, और ये कहते हुए कि रोज इमेज खराब करनी और इमेज खराब हो रही है। चंद्रबाबू नायडू पर प्रेशर बना दिया कि अब हम डील स्क्रैप कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। अदानी घूसकांड को लेकर चंद्रबाबू नायडू बहुत ज्यादा स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। घूसकांड में जगन मोहन रेड्डी का हाथ होने के बाद भी कोई हमला नहीं कर रहे। धर्म संकट यह है कि जगन मोहन पर घूस लेने का आरोप लगेगा तो ऑटोमेटिकली अदानी पर घूस देने का आरोप। पूरे घूसकांड के सेंटर में है महंगी बिजली। जब अदानी और अमेरिकी कंपनी एक्सक्यूट पावर की महंगी बिजली खरीदने के लिए कोई राज्य तैयार नहीं था, तभी घूस देकर राज्यों को बिजली बेचने का आरोप भी लग गया। अदानी बीजेपी और मोदी के दोस्त कहे जाते हैं। अदानी पर सरकार का हाथ माना जाता है और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के दम पर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई। चंद्रबाबू ने सचमुच अदानी के साथ डील स्क्रैप कर दी तो न केवल अदानी के लिए झटका होगा, बल्कि बीजेपी पर भी प्रेशर बढ़ेगा। डील स्क्रैप करने से अदानी पर लगे घूसकांड के आरोप सही साबित होंगे, अदानी पर प्रेशर बढ़ेगा और बीजेपी के लिए डिफेंस करना मुश्किल होगा। धर्म संकट यह है कि आंध्र प्रदेश की जो सरकार अदानी की डील खत्म करेगी, उसमें बीजेपी खुद एक पार्टनर है। बीजेपी को तो ये इसका समर्थन करना भी विरोध जैसा होगा। अदानी के लिए बुरी खबरों का दौर बना हुआ है और फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी ने भी अदानी को झटका दिया। अदानी ग्रीन में टोटल एनर्जी ने 20% इन्वेस्ट किया हुआ है। कंपनी अब अदानी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी और तब तक नहीं करेगी जब तक घूसकांड के आरोपों से अदानी को क्लीन चिट नहीं मिल जाती। अदानी ग्रुप ने कहा है कि टोटल एनर्जी की तरफ से ऐसा कहे जाने से कंपनी के ऑपरेशंस और ग्रोथ प्लान किसी तरह से असर नहीं होगा। इससे पहले केन्या सरकार ने भी अदानी के साथ 6000 करोड़ की 2 डील रद्द कर दी। राष्ट्रपति विलियम रूटो खुद इसका अनाउंसमेंट कर चुके हैं। केन्या मामले पर अदानी ग्रुप ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अदानी पर जितने भी आरोप लग रहे हैं उसके परिणाम क्या कुछ सामने आते हैं। क्या ये आरोप सही साबित होते हैं या फिर इस आरोप की झूठी कोई कहानी रची जा रही है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।